हेलो। आज का क्लास, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ एक वीडियो डालते हैं जो है रोशनी के नाम से। तो आज मैं अगला वीडियो डालती हूँ और किरण सिंह के नाम से। तो आज का वीडियो है पेज नंबर 28 से मैं शुरू करूँगी, क्योंकि मैंने 28 पे तक ही पढ़ा था। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, जो परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप सुनकर इसका लाभ उठाएं। तो मैं वाचन करने जा रही हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ का। जैसे महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव थे। अलाउद्दीन का समय था 1358। अलाउद्दीन का समय था 1358। और आदिनाथ के जो शिष्य थे, गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में जो थे, वो परंपरा इस क्रम में था। पहले आदिनाथ थे, आदिनाथ के शिष्य मच्छेंद्रनाथ, मच्छेंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ, गोरखनाथ के शिष्य नैनीनाथ, नैनीनाथ के शिष्य निवृत्तनाथ और वेदनाथ के ज्ञानेश्वर। ठीक है, तो इस तरह से क्रम है। महाराज परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। और फिर है, सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीक होता है कि जालंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर से चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तक और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जालंधर शहर, पंजाब को जालंधर शहर कहा है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मच्छेंद्र जालंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। पिनप्पा के गुरु चपटीनाथ हो सकते हैं, चपटीनाथ, पर मच्छेंद्र के गुरु जालंधर ही थे। मीनापा के जो गुरु थे वो कौन था? चपटीनाथ। और मच्छेंद्र के गुरु कौन थे? जालंधर। संस्कृत्यान जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है वह मीनप्पा का राजा देवपाल का समसामयिक और मच्छेंद्र का पिता मानकर, मच्छेंद्र का मीनप्पा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रहा जाता है। पृथ्वीराज के समय आसपास ही विशेष कोच पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। तो सिद्ध की संख्या कितनी है? 84 और नाथों की 9। 9 नाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तक के नाम गिनाए गए। किसमें से गिनाए गए? मार्ग प्रवर्तक के नाम गोरख सिद्धांत संग्रह में, ये पुस्तक है। नागार्जुन आते हैं, फिर जड़ भरत, फिर हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चपड़नाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चपड़नाथ, जलंधर और मत्स्य अर्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी। नागार्जुन संवत 702 प्रसिद्ध सयानों में थे। रसायनी में थे। नाथ पंथों में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। नाथ पंथ कहाँ से निकला है? सिद्धों की परंपरा से छटकर। नाथ पंथ कहाँ से निकला है? सिद्धों की परंपरा से छटकर। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रमी की 10वीं शताब्दी में हुए हों, चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है कि उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर से किया। कहाँ से किया? पंजाब और राजपूताना से। किसने? गोरखनाथ। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता चलता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम की जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मुइस्तुद्दीन के अजमेर आने और सब अपनी सिद्धों का प्रभाव दिखाने की गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाले भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों
को सिद्ध और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जम चला आ रहा है। भारतीय मुसलमानों के बीच, विशेषकर सूफियों की परंपरा में, ऐसी अनेक कहानियां चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या किसी योगी के करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मुइज़ुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वर को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलने वाले योग हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य साधन के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना की आवश्यकता न थी, अतः उन्होंने दोनों को विशेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी, और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों, नाथ ग्रंथों और ईश्वर उपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया। वेदशास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई। तीर्थ अर्चन आदि निष्फल कहे गए। योग शास्त्र पैठिनित्य में शास्त्र विस्तरे, योग शास्त्रम बैठनिक किम्मे शास्त्र विस्तरे, यानी शास्त्र बेकार है ऐसा बताया गया। न वेदो वेद इत्या बहुवेदो वेद निगद्यते, परमात्मा विद्यते एन सा वेदो वेद उच्यते। न संध्या संधिरूपाय संध्या संधि निकते, सुषमाणा संगीड़ा प्राणा सा संध्या संधि रुचते। अंत साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। हृदयं दर्पणं यस्या मनस्त्र विलोकते दृश्यते प्रतिबिंबे आत्मा रूपम सुनिश्चितम। परमात्मा की अनिवार्यता इस ढंग से बताई गई है। शिवम न जनामि कथा वदामि, शिष्यम च जनामि कथम वदामि। इसके संबंध में सिद्ध लोहिपा भी कह गए। क्या कहे? भाव न होई अभाव न होई, आइस सहुए बे को पही आई पति आई। भाव न हुई अभाव न हुई, आइस संभोग के पति आई। कौन कहा? लोहिपा। नाद और बिन संज्ञाएं ब्रज ज्ञान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरखनाथ सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार है। यथासो नादो नदाश प्राणः सक्लेशो बिंदु विद्रोश्य शरीरम। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, गोपीनाथ कबीराज संपादित। नाद और बिंद के योग में जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते हैं। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का भी था। चित्त शोधन प्रकरण में वज्र यानी सिद्ध आर्यदेव कड़रिप्पा का वचन है। कड़रिप्पा का वचन क्या है? परनापि गंगायम नेवा श्वः शुद्ध महर्ति हस्तमा ध्रमेधियम पुष्पम तीर्थ स्नानम तु निष्फलम धर्मो यादिभेदेत स्नानम नेवाकर्तानम कृत्यात् नत्यम दिवम प्रतिष्ठानम मत्स्यदीनम तु कथा। जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीत के रूप में निगूढ़ पंथी संत द्वारा आगे भी बराबर फैल रहे थे, जैसे गंगा के नहाए काहों के नर्तस्य, मछली तरी जाकी पानी में घर। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, कढ़ारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पात के खंडन में तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उनमें भी जनता के नीची और
अशिक्षित श्रेणियों में बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर उनको रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रार्थ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सत्य गुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। नाथ पंथों के योगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फाटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे। इससे कनफटे कहलाते। जैसे पहले कहा जा चुका है कि इस पंथ प्रचार राजपुताने तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा की भी ग्रंथ लिखे गए, तब इधर उधर की ही प्रचलित भाषाओं का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। कैसी थी? खड़ी बोली। इससे उसका मेल भी उसकी बनियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परस्पर साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर, अपभ्रंश या ब्रज का था। क्या था? कौन सा भाषा था जोगियों का? काव्य भाषा में, जिसका ढांचा नागर, अपभ्रंश या ब्रज था। अलग एक साधु कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली हुआ। इनका अलग भाषा लिया जो साधु कड़ी था, यानी खड़ी बोली के लिए था, राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। नाथ पंथ के उपदेश का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सरगी बजा बजा कर काली में अमर राज भरथरी के गीत गाते फिरते और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते। ये राजा गोपी चंद के भी गीत गाते, जो बगल में चटगांव के राजा थे और जिनका माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्य और कहीं जलंधर की शिष्य थी। इनकी माता गोपीचंद की जो कहीं जलंधर चाटगांव के राजा के थे, मैनावती जो कहीं जलंधर के शिष्य या गोरखनाथ की शिष्य कही जाती थी। तो हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। अगला वीडियो अगले दिन। आशा है कि आपको पसंद आएगी।